नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि देखा जाए जो व्यक्ति गाड़ी नहीं चला रहे हैं वो पीएनजी की गैस जो है उसके दामों से परेशान है, और जो गाड़ी चला रहे हैं वो दोनों तरफ से कि जो घरेलू गैस है वो तो महंगी हो ही गई, साथ ही साथ सीएनजी भी महंगी हो गई है। अभी देखा जाए तो सरकार ने ये कहा है कि सीएनजी और पीएनजी यानी कि ये दोनों ही गैसें नेचुरल गैस से बनाई जाती है। तो अब नेचुरल गैस में 62% तक इंक्रीमेंट करने की बात करी है सरकार ने, 62% तक बढ़ोतरी करने की बात करी है, जिससे कि दाम आप सोच के रखिए कि ये जो नेचुरल गैस अगर इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर सीएनजी और पीएनजी गैसेस के जो है दाम वो कहाँ जाएंगे। अभी सरकार ने इसका इंडिकेशन दे दिया है और बता दिया है कि भाई 2 रुपये 28 पैसे हम अभी बढ़ा रहे हैं और आगे चल करके ये और भी बढ़ने वाले हैं। अभी बात की जाए तो दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी राज्य में सीएनजी भी कोई खास सस्ती नहीं है। सीएनजी भी अच्छी खासी 50 से ऊपर ही जा रही है। मेरा ये मानना है कि सीएनजी को तो कम से कम एटलीस्ट जो है सरकार को जिस तरीके से वो पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे रही है, ग्रीनर के ऊपर ध्यान दे रही है, ग्रीन दिल्ली ग्रीन फ्यूल के ऊपर ध्यान दे रही है, सीएनजी के दाम उतनी नहीं बढ़ाने चाहिए थे। क्योंकि सीएनजी एक वैकल्पिक फ्यूल है पेट्रोल का। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगा करा जो कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं पेट्रोल के व्हीकल। सीएनजी को अगर आपको बढ़ावा देना है, ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना है, तो एटलीस्ट इसके प्राइस अभी सही समय नहीं था बढ़ाने का, इसको नहीं बढ़ाने चाहिए थे। देखा जाए तो माना जा रहा है ठीक है कि पहले कोरोना से बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा अर्थव्यवस्था को, पर उसके बावजूद भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, डीजल महंगा होने से पूरी अर्थव्यवस्था में सभी चीजें महंगी हो गई, चाहे वो राशन की बात कर लो, साग सब्जियों की बात कर लो, किसी भी चीज की आप बात कर लीजिए। पर जहां बात सीएनजी पीएनजी की आती है, पीएनजी देखा जाए तो घरेलू गैस महंगी हो गई, जिससे खाना बनाना और महंगा हो गया। चलो, घरेलू घरेलू गैस का तो ये है कि एक बार आपने सिलेंडर लगा लिया या फिर अ, खाना बना लिया तो आपको गैस ऑफ कर देनी है। पर आपको ड्यूटी जाना है, आपको अपने जरूरत के लिए कामों से डेली बाहर निकलना होता है, तो उसके लिए क्या है, तो फ्रीक्वेंटली आपको जल्दी जल्दी सीएनजी फिल करानी पड़ती है फ्यूल के तौर पे, क्योंकि सीएनजी चला रहे हैं हम। सीएनजी का महंगा होना एकदम से पॉकेट पे असर डालता है, क्योंकि सीएनजी ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने भरा ली तो पूरे महीने तक चलेगी। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि अभी सरकार को ये दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे, पर फिर भी इसके पीछे के क्या कारण है वो सभी हम जान लेते हैं कि क्यों ये सरकार जो है आगे दाम बढ़ाने वाली है। 62% तक दाम बढ़ने वाले, जिसका असर जो है अभी से दिखा दिया है। अभी से ही 2 रुपये 28 पैसे पूरे दिल्ली में और जब बाकी के सभी राज्यों में 2 रुपये 28 पैसे सीएनजी महंगी कर दी गई है। तो जान लेते हैं क्या रीजन है इसके पीछे, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार का कहना है कि नेचुरल गैस के रेट को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाकर 2.90 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया गया। देखिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक नेचुरल गैस को मापने का एक तरीका है। अब इसमें कारण उन्होंने बताया कि जैसे कि गहरे समुद्र और ज्यादा दबाव के साथ अधिक तापमान जैसी जगहों से बेहद मुश्किल से निकाले जाने वाली नेचुरल गैस की कीमत 6.13 प्रति मिलियन थर्मल यूनिट कर दिया गया है। यह पिछले 6 महीने में $3.62 प्रति मिलियन थर्मल यूनिट हुआ करती थी। यानी कि देखा जाए तो लगभग डबल ही कर दिया गया है। $3.62 प्रति मिलियन थी, अब करके इसको 6.13 कर दिया गया है, तो एक तरीके से डबल हो गई है। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसके असर ये है कि सरकार की जो कीमत बढ़ाई है उसके फैसले से सीएनजी पीएनजी और फर्टिलाइजर के भी दाम में तेजी से उछाल आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर, बिजली के प्रोडक्शन में, सीएनजी को बनाने में, सीएनजी भी नेचुरल गैस से बनती है, इनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से ये दाम जो है तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जो सरकार ने हालांकि कहा है इसमें कि अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर जो है आगे फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। पर देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार अगर रेट बढ़ गए तो बहुत तेजी से तो नीचे नहीं आते हैं। आपके अगर 10 रुपए दाम बढ़ा दिए या 15 रुपए बढ़ा दिए किसी चीज पर, तो वो ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद एकदम से वो 15 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए घटा देंगे। एक एक रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, इस तरीके से सरकार घटाती है, ताकि एकदम से जो है अर्थव्यवस्था पे भी लोड ना पड़े और एकदम से नुकसान भी ना हो।
तो ये कुछ मेरे को जानकारी देनी थी आपको सीएनजी के बढ़े हुए दामों को लेकर के, जिससे हम लोग सभी लोग परेशान हैं। एक तो सरकार BS6 में अप्रूवल नहीं दे रही है, BS6 के लिए सरकार मान्य नहीं कर रही है आफ्टर मार्केट सीएनजी किट्स को, जिससे कि क्या हो रहा है कि अब जिसने BS6 गाड़ी ले ली है वो सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं तो वो भी बेचारे परेशान है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी रोक करके आपकी गाड़ी सीज कर सकता है, आपका भारी भरकम चालान कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे ख्याल से सरकार को इस पे जल्दी स्टैंड लेना चाहिए, जल्दी ही कोई एक कदम उठाना चाहिए, ताकि जो लोग परेशान है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से, और देखिए कीमतें भी अगर अलग देखी जाए तो सरकार एक तरीके के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात कर रही है। तो आपको जब इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है, इन्वायरमेंट को आपको अच्छे तरीके से चलाना है, ग्रीन फ्यूल को अपनाना है, तो फिर आपको ग्रीन फ्यूल के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। आप गाड़ी को अप्रूवल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होंगी BS6 की कारें, BS6 की दूसरी गाड़ियां सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट होगी, तो इससे जो है आपका जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो काफी मात्रा में कम होगा। अब तो बड़े बड़े जो मतलब ज्यादा रईस व्यक्ति हैं, जो ज्यादा अच्छे इनकम वाले जो लोग हैं, इनकम का जो ग्रुप है, वो भी चाहते हैं कि अपनी लग्जरी गाड़ियों में सीएनजी इंस्टॉल कराएं, क्योंकि इस तरीके से तो चलाने में बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा डीजल कंज्यूम हो रहा है। पर देखा जाए तो सरकार की मंशा अभी ये दिखाई नहीं दे रही है कि BS6 को अप्रूवल दे, क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि अभी पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ाने से क्या होता है, सभी चीज महंगी होती है। सभी चीज महंगी होती है तो सरकार का राजस्व भी, यानी कि उनका ट्रेजरी, उनका खजाना भी बढ़ता है। जो उनका कोरोना काल में नुकसान हुआ, जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई, एकदम से GDP नीचे आ गई, तो उसको भरपाई करने के लिए पेट्रोल के दाम इतने करे गए हैं। हालांकि पेट्रोल के दाम जो है, राज्य सरकारें बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, 60% से ज्यादा टैक्स तो राज्य सरकार ही लगा देती है। ये जो टैक्सेशन है, इसी से भरपाई होती है सरकारी खजाने की, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर कोई वैसी इनकम नहीं है, दूसरा सोर्सेज नहीं है। दिल्ली है, दिल्ली के पास क्या है, दिल्ली के पास है सिर्फ टैक्स से जो इनकम आती है, और फिर बाकी जो इनके ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है, टैक्सेशन का इनकम दिल्ली के पास सबसे ज्यादा। बाकी देखा जाए तो ये जो ट्रैवल टूरिज्म है, ये तो पहले ही से ठप पड़ा है, अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। तो बाकी दूसरी तरीके की तो कोई इनकम है नहीं बहुत सारे राज्यों के पास, तो इसी से वो रेवेन्यू कमाते हैं और अपने राज्य के विकास में लगाते हैं और बाकी खजाने की भरपाई करते हैं। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है GST के दायरे में भी लाने के लिए सभी जो है राज्यों ने विरोध किया था इसका, क्योंकि राज्यों की अच्छी खासी इनकम मारी जाती है, अच्छी खासी जो रेवेन्यू है वो खत्म हो रहा होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है गाड़ियों से रिलेटेड, सीएनजी कार से रिलेटेड, सीएनजी किट से रिलेटेड मैं समय समय पर लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।